बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 3 हम कर रहे हैं। और चैप्टर नंबर 3 का ये क्वेश्चन है। ये हमने कल कर लिया था। आई थिंक अगर इस तरह का क्वेश्चन हमने कल किया था, आज भी हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। सेकंड डिग्री इनइक्वालिटी वाला, सोल्व द फॉलोइंग सेकंड डिग्री इनइक्वालिटी। ये इस तरह का क्वेश्चन हमने कल भी किया था, सेम स्टेटमेंट वाला। कल वाली जो स्टेटमेंट थी उसमें भी यही दिया हुआ था, सोल्व द फॉलोइंग सेकंड डिग्री इनइक्वालिटी। और आज भी यही क्वेश्चन है, सोल्व द फॉलोइंग सेकंड डिग्री इनइक्वालिटी। और ये क्वेश्चन 2022 में 2023 दोनों दो बार आ चुका है पेपर में। तो इसको हल करने का तरीकाकार आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि क्वेश्चन को हल करने के तरीका जो ना वो यहाँ पे दो तीन है। एक तो हमने कल सीखा फैक्टराइजेशन वाला। दूसरा मैंने आप लोगों को कहा था कि हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं। और तीसरा मैंने आप लोगों से कहा था कि हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी यूज करते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है, ये भी हम यूज़ करते हैं सेकंड डिग्री इनइक्वालिटी को हल करने के लिए। और इसके अलावा हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी और फैक्टराइजेशन भी, तीन तरीके हैं इसको हल करने के। तो फैक्टराइजेशन वाला मेथड हमने कल सीख लिया था, डिटेल से हमने सीखा। और आज हम सीखेंगे जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो हम कैसे यूज़ करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला वो आप लोगों को आना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, आसान तरीका है, इसका कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हमारे पास राइट साइड पे 5 दिया हुआ है ना, ये 5 को हम लेफ्ट साइड पे लेकर आएंगे। राइट साइड पे सिर्फ ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। राइट साइड पे सिर्फ ज़ीरो होना चाहिए, ये याद रखना आप लोगों ने। अगर ज़ीरो की जगह पे कोई वैल्यू दी होगी तो आपने उसको लेफ्ट साइड पे लेकर आना है, वहां पे ज़ीरो बनाना है आपने। तो 5 को हम लेफ्ट साइड पे लेकर आएंगे तो ये माइनस का 5 हो जाएगा ना, ठीक है। हमारे पास ये -12 जो ना ये ऑलरेडी पहले दिया हुआ है, और ये जो 5 हम इधर लेकर आएंगे लेफ्ट साइड पे तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। -12 ऑलरेडी पहले दिया हुआ है तो ये -12 और -5 माइनस का 17 बन जाएगा। तो अब इसको हल करने के तरीके जो ना वो हम इसको फैक्टराइजेशन से भी हल कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी हल कर सकते हैं, और हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सीखना है क्वाड्रेटिक फार्मूला, कि हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे यूज करना है इस इक्वेशन को, इस इनइक्वालिटी को हल करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक फार्मूला है क्या। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो ना वो है क्या, उसका फार्मूला क्या है। देखिए यहाँ पे फार्मूला जो ना वो आप लोगों के सामने मैं लिख रहा हूँ, -b प्लस माइनस b² -4ac, ठीक है, -4ac। और इसके ऊपर हमारे पास आ जाएगा जजर, और उसके बाद बटे के नीचे हमारे पास आ जाएगा 2a, ठीक है, 2a। ये हमारे पास है फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूले का, ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है ये। और यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, b की वैल्यू, a की वैल्यू और c की वैल्यू लगानी है। a b c की वैल्यूज यहाँ पे आपने लगानी है जस्ट, और उसको सिंप्लीफाई करना है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि a की वैल्यू कौन सी है, b की वैल्यू कौन सी है, c की वैल्यू कौन सी है, वो हमें कैसे पता चलेगा, उसका क्या तरीकाकार है। आसान तरीकाकार है। हम क्या करेंगे, ये जो इनइक्वालिटी दी हुई है इसको हम पहले इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। किस फॉर्म में, इक्वेशन की फॉर्म में। तो ये हमारे पास इनइक्वालिटी दी हुई है, यहाँ पे इनइक्वालिटी की जगह पे आप यहाँ पे इक्वल का साइन लिखेंगे। तो यहाँ पे ये जो एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होगी वो ए की होगी, एक्स के साथ जो वैल्यू होगी वो बी की होगी। एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे 1 है, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ इसका मतलब 1 है, तो ए की वैल्यू 1 होगी। और यहाँ पे एक्स के साथ 4 है तो ये बी की वैल्यू होगी 4। और बगैर एक्स वाली वैल्यू जो ना वो सी की होती है, उसको हम सी का नाम देते हैं, ठीक है। सो उम्मीद है कि आप लोग यहां तक अंडरस्टैंड कर, क्योंकि अब इसके बाद अगला काम क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू का हमें पता चल गया है। अब यहाँ पे आपने वैल्यूज लगानी है, जस्ट पुट करनी है आप लोगों ने फार्मूले में, ठीक है। फार्मूला कौन सा है, x = -b प्लस माइनस b² -4ac। ये फार्मूला है, इस फार्मूले में हमने वैल्यूज लगानी है, ए की, बी की और सी की।
ए की वैल्यू भी हमारे पास दी हुई है। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू -17 है। तो ये आपने यहाँ पे वैल्यूज लगानी है, जस्ट, और कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे नीचे वैल्यूज लिखी हुई हैं, ये डायरेक्ट हल किया हुआ है मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे वैल्यूज लगा लें पहले। वैल्यूज अब यहाँ पे लगा लें। सबसे पहले हमारे पास ये वैल्यूज, बल्कि ये लगाई हुई है। बी है तो बी की जगह पे हमने क्या लिखना है, बी की जगह पे हमने लिखना है 4, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4। और ये माइनस जो है ना, ये माइनस ऑलरेडी पहले से ही यहाँ पे फॉर्मूले वाली है, ये मौजूद है। माइनस बी है ना, तो ये माइनस वैसे का वैसे बी की जगह पे 4 आ जाएगा। प्लस माइनस बी का स्क्वायर है आगे, पहले नंबर पे हमारे पास ये बी का स्क्वायर दिया हो, तो बी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, क्योंकि बी की वैल्यू 4 है, तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद -4, ये -4 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1 है, तो एक जगह पे 1 लिखेंगे। और सी की वैल्यू हमारे पास -17 है, तो यहाँ पे -17 लिखेंगे। जस्ट आप लोगों ने ए बी सी की वैल्यूज यहाँ पे लगानी है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने ए बी सी की वैल्यूज लगा ली हैं, ये हमारे पास ए की बी की सी की वैल्यूज यहाँ पे लग चुकी हैं। क्लियर है सबको? जी डियर, ए बी सी की वैल्यू लगा लेंगे यहाँ पे। यस सर। जी सर, यहाँ तक समझ आ गई। तो आप लोगों ने बस ये क्वाड्रेटिक फार्मूला याद रख लेना है। वैसे मैं आप लोगों को ना सही बताऊं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लोगों के लिए आसान रहेगा फैक्टराइजेशन की निस्बत। आप अगर तो क्वेश्चन में ये कहा गया हो कि आप इनक्वालिटी को हल करें, इक्वेशन को हल करें, तो आप सिंपली क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, और इसके अलावा आप फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। जो आप लोगों को आसान लगे वो आप कर सकते हैं। ठीक है, जहां पे आप लोगों को लगे कि हमसे फैक्टराइजेशन नहीं हो रही है, आप वहां पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लें, सिंपल। ठीक है, तो अब इसको सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई देखिए यहाँ पे कैसे करना है आपने। 4 का स्क्वायर लें, 4 का स्क्वायर लिया 16 आएगा, और एक ये माइनस और एक 17 के साथ माइनस दी हुई है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, और 4 को 17 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 68। ठीक है, तो यहाँ पे वो हमारे पास दिया हुआ 68, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। अब 68 प्लस 16 तो 84 आ जाएगा। अब ये जो 84 है, इसको हम कैसे लिखेंगे? 84 को हल करने का तरीका कार क्या है, आप लोग इसको समझिएगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 84। इसको इसका जजर कैसे लेंगे, जजर लेने का तरीका कार क्या होगा? आप क्या करेंगे, इसकी तज्जी कर लेंगे, फैक्टराइजेशन कर लेंगे। दो पे इसको कैंसिल करेंगे, 2 4 8, 2 × 2 4। उसके बाद अगेन दो पे करेंगे, 2 × 2 4, 2 × 1 2। ठीक है, और इसी तरीके से आप यहाँ पे, ये 3 है, 3 पे कैंसिल हो जाएगा, 3 × 7 21 आ जाएगा, और आगे 7 × 1 7 आ जाएगा। तो इसकी हमने तज्जीक कर ली, फैक्टराइजेशन कर ली हमने, एलसीएम के जरिए कर लिया, जैसे भी आप समझ लिया। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आपने इसको हल कर लेना इस तरीके से। ये 84 आ गया है। ठीक है, अगर तो आप लोगों को आइडिया हो, अगर यहाँ पे आया था फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 81 आ जाता है। ठीक है, 81 आ जाता है, तो फिर आप क्या करेंगे? 81 का तो आप लोगों को पता है, 81 का हम क्या ऐसे करेंगे, ये किसका स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 81 आ जाता है। ठीक है, वो तो सिंपल है कि 81 का जज लेंगे तो वो 9 आ जाएगा, वो तो आसान है। लेकिन 84 का जज लेंगे तो वो नंबर नहीं आएगा, कोई पॉइंट में आएगा, इशारे में आएगा, तो आप उसको उसकी इस तरह से तज्जीक कर लेंगे, आप लोग हल कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये आ रहा है 2 का स्क्वायर, ये 2 बार आ रहा है। 2 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, तो आप इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, आगे आ रहा है ये 3 और ये 7, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3 × 7। ठीक है, और इसके ऊपर हमारे पास आ जाएगा जजर। अब देखिएगा, अब हमने क्या करना है, ये जो 2 का स्क्वायर है, ये वाला स्क्वायर इस जजर से कट जाएगा, तो यहाँ पे अकेला रह जाएगा 2। लेकिन आगे इनके पास ये जो 3 और 7 है, इसके ऊपर जजर वैसे का वैसे ही रहेगा। 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये 21 आ जाएगा। सिर्फ ये जिसके ऊपर स्क्वायर है ना, उसके ऊपर जजर खत्म हो जाएगा। 2 के ऊपर स्क्वायर है तो 2 वाला जजर जो है ना वो खत्म हो जाएगा, ये स्क्वायर जो है ना वो जजर से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास जस्ट 2 रह जाएगा।
बाकी जो वैल्यूज हैं ये 3 और 7, इसको मल्टीप्लाई किया 21 और इसके ऊपर जजर आएगा क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर नहीं है। तो हम इसको 84 को हमने इस तरीके से लिखा है। 84 को हम कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 21 का जजर, 2 इंटू 21 का जजर स्क्वायर रूट, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। सो उम्मीद है कि आप लोगों को यहां तक क्लियर हो गया होगा। क्लियर है सबको? यस सर, क्लियर है। तो अब इसके बाद सर आप क्लियर है। इसके बाद आप लोगों ने इसको सिंप्लीफाई कर लेना मजीद। कैसे करेंगे, यहाँ पे ये 2 है और यहाँ पे ये 4 है, तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास ये 2 कॉमन आ जाएगा ना, 2 कॉमन आ जाएगा। बहुत छोटा लग रहा है। तो माइनस, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस माइनस, और ये वाला जो 2 है, ये 2 तो हमने बाहर निकाल लिया, बाकी हमारे पास यहाँ पे 21 का स्क्वायर रूट रह जाएगा, और नीचे हमारे पास रह जाएगा 2। तो ये जो 2 है ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। जस्ट हमारे पास ये वैल्यू बचेगी -2 इंटू +-21 का स्क्वायर रूट। ठीक है, और ये हमारा आंसर आ चुका है। मेरे को समझ नहीं आई, स्टेप को प्लीज रिपीट कीजिएगा। देखिए हमने क्या किया है यहाँ पे, ये जो 4 है और ये 2 है ना, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ जाएगा ना 4 और 2 में से। तो वो 2 हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया। अब 4 है, 4 में से हमने 2 कॉमन ले लिया, बाकी यहाँ पे 2 रह जाएगा। अब अगला जो 2 दिया हुआ है, वो 2 तो हमने कॉमन ले लिया, जस्ट यहाँ पे 21 रह जाएगा, वो 21 यहाँ पे हम लिखेंगे, उसका उसके ऊपर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट भी लगाएंगे। अब ये 2 हमने कॉमन लिया था, तो ये 2 नीचे वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, और बाकी जो हमारे पास बच गया वो -2 प्लस -21 का स्क्वायर रूट है, तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। दैट्स इट। एक्सक्यूज मी सर, जी ये जो 84 का हमने एलसीएम लिया है, अगर कैलकुलेटर पे डायरेक्ट इसको कैलकुलेट करें तो यही 2 और √21 आता है। जी जी। तो सर ये एलसीएम रफ में करना जरूरी है या हम डायरेक्ट कैलकुलेट करके आंसर लिख आप सकते हैं? डायरेक्ट कैलकुलेट करके आप इसको हल कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, एलसीएम लेना कोई जरूरी नहीं है। ओके सर, और क्योंकि जस्ट कभी ऐसी वैल्यू भी हो सकती है जो थोड़ा कंफ्यूज करे, तो हम डायरेक्ट उसको कैलकुलेट करके आंसर लिख सकते हैं। जी बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू। ओके, तो अब यहाँ पे ये हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा हमारे पास ये जो प्लस का भी साइन है, माइनस का भी साइन है, और इनइक्वालिटी भी, क्योंकि क्वेश्चन में इनइक्वालिटी दी हुई थी ना, तो हमने इनइक्वालिटी को यूज करना है। इनइक्वालिटी को यूज करना है, तो इनइक्वालिटी को यूज कैसे करेंगे, हमने दोनों आंसर्स लिखने हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ये अलामत लगा लेनी है, एक्स दरमियान में लिखना है और ये अलामतें लगा लेनी है आपने। ठीक है, अब यहाँ पे आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने शुरू में जो ना वो माइनस वाली वैल्यू लिखनी है, और एंड पे आपने प्लस वाली वैल्यू लिखनी है, ये याद रखना आप लोगों ने। जो एक्स होगा वो माइनस वाली वैल्यू से बड़ा होगा, और जो प्लस वाली वैल्यू से छोटा होता है ये। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, ये प्लस माइनस दिया हुआ है तो आपने माइनस लगाकर इसको पहले लिख लेना है, और प्लस लगाकर एंड पे लिख लेना है आप लोगों ने। क्योंकि ये 21 का स्क्वायर रूट है, उसमें से 2 निकालेंगे माइनस का, ये ऐड करेंगे तो आंसर माइनस में आ रहा है, तो माइनस वाली वैल्यू मैंने कहा पहले लिखनी है, और 21 का स्क्वायर रूट लेंगे, जैसे लेंगे उसमें से 2 माइनस करेंगे तो आंसर प्लस में आएगा, तो उसको बाद में लिखना है। जो नेगेटिव वैल्यू होगी उसको पहले लिखना है, जो प्लस वाली वैल्यू होगी उसको बाद में लिखना है। तो यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है, ये आंसर हमारा आ चुका है। आप लोगों ने सिंपली क्या करना है कि सर ये जो प्लस वाला है, इससे पहले वाला जो -2 है, जो -2 वाली जो पहली वाली जो करना है, उसके बाद जो सेकंड वाली है, इसमें भी -2 ही आएगा। ये वाला माइनस, जो -2 है वो तो सेम रहेगा, सिर्फ मैं दरमियान वाली ये जो प्लस माइनस दिया हुआ है इसकी बात कर रहा हूँ। एक दफा आपने ये जो माइनस वाली होगी वो पहले लिख लेनी है, जो प्लस वाली है वो बाद में लिख लेनी है। ठीक है, 2 के साथ जो दिया हुआ है उसको मैं यहाँ पे नहीं देख रहा, हमने उसको नहीं देखना, वो जो सेम टू सेम दरमियान में रहेगा। इनइक्वालिटी है, ये लगाना जरूरी है जो दरमियान में इनइक्वालिटी है। हमने क्योंकि क्वेश्चन ही हमारा इनइक्वालिटी वाला है, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी लगाना जरूरी है। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन सर में ही इसको प्लीज एक बार दीजिएगा, देखिए, इनइक्वालिटी का समझ नहीं आई इसकी। सिंपल सिंपल हमने क्या करना है, यहाँ पे एक्स, और यहाँ पे आप लोगों ने ये अलामत लगानी है। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ ये करना है कि जो प्लस वाली वैल्यू होगी उसको आपने एंड पे, प्लस वाली जो साइन है वो एंड पे लिखना है, और जो माइनस वाला साइन लगाएंगे वो आप शुरू में लिखेंगे।
एक दफा प्लस करना है, एक दफा माइनस करना है ना, क्योंकि यहाँ पे दोनों लामते दी हुई है, प्लस भी है माइनस भी है। जो माइनस वाला होगा उसको पहले लिख लेना, जो प्लस वाला होगा उसको बाद में लिख लेना, सिंपल। सो होपफुली कि आप लोग अंडरस्टैंड कर, क्योंकि अब नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको भी हल करने के दो तरीके हैं, ठीक है। आप लोग इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी यूज कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, और फैक्टराइजेशन से भी इसको हल कर सकते हैं। दोनों तरीकों से आप इसको हल कर सकते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 12 इज लेस देन इक्वल टू 0। आप इसको दोनों तरीकों से हल कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन से भी हल कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी हल कर सकते हैं, ठीक है। सर ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है ये फैक्टराइजेशन से ज्यादा आसान लगा। तो जो आप लोगों को आसान लगे ना, आप लोगों ने उसको यूज करते हुए हल कर लेना है, ठीक है। बस इस चीज का ख्याल करना है, अगर तो उसने क्वेश्चन में ये कह दिया कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हुए हल करें, तो आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला ही यूज करना पड़ेगा। अगर वो क्वेश्चन में कहते हैं कि फैक्टराइजेशन से हल करें, तो आपने सिर्फ फैक्टराइजेशन ही, उसी को ही यूज करना है। लेकिन अगर दोनों मेंशन नहीं है, सिर्फ ये कहा गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी, तो फिर आप लोगों के पास दोनों ऑप्शन हैं, जो आपको आसान लगे। आप फैक्टराइजेशन भी लगा सकते हैं, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो आप लोगों के पास फिर चॉइस होगी। जैसा कि ये क्वेश्चन जो दो मैंने दोनों दिए हुए हैं, इसमें आप लोगों के पास ऑप्शंस हैं, आप दोनों कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कर सकते हैं। तो जो आप लोगों को आसान लगे वो आप कर लीजिएगा, आंसर सेम ही आएगा। सर इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स भी फाइंड आउट करने हैं, स्टेप 2 में जो लिखा हुआ है। स्टेप 2 में क्रिटिकल पॉइंट्स ना निकालें, अब उसकी जरूरत नहीं है। अब सिर्फ उसके एक्स की वैल्यूज हैं, ये क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब यहाँ पे एक्स की वैल्यूज हैं कि एक्स प्लस 6 है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू -6 आ जाएगी, एक्स -2 है, तो इसको हम क्रिटिकल पॉइंट का नाम नाम देते हैं। तो यहाँ पे आप सिर्फ इसको ना भी लिखें, आप सिर्फ एक्स की वैल्यूज निकालें जो हम निकालते आए हैं। तो फिर क्या ये मार्क्स पे इफेक्ट नहीं सर करेगा? क्वेश्चन को नंबर लाइन पे तो शो नहीं किया हुआ, ना ही इसका दो केसेस बनाए हुए हैं। हर क्वेश्चन में नहीं करना होता ये। हाँ, अब आपका अच्छा क्वेश्चन है, आपने वो ये जो है ना, आप नंबर लाइन लगाएंगे, जरूर लगाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन की नंबर लाइन आप लोगों ने लाजमी लगानी है। जैसे कि ये वाला पार्ट है ना, यहाँ पे हमारे पास इसकी नंबर लाइन आप लोगों ने लाजमी लगाने, केसेस 1 केस 2 दोनों बनाने हैं, जैसे हमने कल वाले क्वेश्चन में किया सर था। अगर फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये तो लाजमी है ना, केस 1 और केस 2 एंड देन उसके बाद हाँ वो जी, जो नंबर लाइन है। बिल्कुल ऐसे ही है कि यहाँ पे जी मिस्टेक है। बिल्कुल। आपने केस 1 केस 2 बनाकर उसकी नंबर लाइन शो करनी है फैक्टराइजेशन के जरिए। एनी हाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये दिया हुआ है, सोल्व द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यू। ये क्वेश्चन तो बार बार आया हुआ है, स्प्रिंग 2022 में भी आया और 2023 में भी आया, स्प्रिंग 2024 में ये पेपर में आ चुका है, और ये है भी आसान। आई थिंक हमने पहले ये कर भी लिया है। हमने क्या करना है, एप्स ये जो साइन दिया हुआ है, इस साइन को हमने ख़त्म करना है। और जब हम ख़त्म करेंगे तो हमने क्या करना है, प्लस माइनस का साइन लगाना है, रिमूव करना है हमने एब्सोल्यूट वैल्यू को, साइन को। तो हम यहाँ पे प्लस माइनस लगाएंगे, ठीक है। और जब हम प्लस माइनस लगाएंगे तो केस 1 में आपने प्लस वाला साइन लगाना है, जब प्लस लगाएंगे तो आपने ब्रैकेट लगाना है, ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जैसे ये 4 - 3x दिया हुआ तो आप इसको 4 - 3x ही लिखेंगे, कोई चेंज नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। लेकिन जहां पर नेगेटिव साइन होगा केस 2 में, वहां पे आपने माइनस लगानी है, और 4 - 3x है, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखना लाजमी है जब माइनस लगाएंगे तब। लेकिन जब प्लस लगाएंगे तो फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बगैर ब्रैकेट के आप उसको लिखेंगे। तो अब जब ये माइनस होगा तो ये माइनस अंदर वाली लामतें चेंज कर देगी, ये 4 जो ना, ये 4 माइनस का हो जाएगा, जो 3x है ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब प्लस होगा वहां पे आपने क्या करना है, ये जो -3x है ये लेफ्ट साइड पे लेकर आएंगे तो ये प्लस का 3x हो जाएगा, जो 12 है वो इधर आके प्लस का 12 हो जाएगा। तो 12 + 4 16 आ जाएगा, और 7 + 3 7x + 3x 10x आ जाएगा। तो ये 10 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो हम इसको जब दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो 16/2, सॉरी 10, 16/10, तो आप इसको हल करेंगे, 2 पे कैंसिल करेंगे तो ये 8/5 आ जाएगा। सेम इस तरीके से अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो माइनस है, इस माइनस को हम जब ब्रैकेट के अंदर लेकर जाएंगे तो ये जो 4 है ये 4 माइनस का हो जाएगा, जो 3x है ये प्लस का हो जाएगा। आपने क्या करना है, ये 3x है ये हम लेफ्ट साइड पे लेकर आएंगे, जब हम 3x को लेफ्ट साइड पे लेकर आएंगे तो ये माइनस का 3x हो जाएगा। तो 7x में से 3x माइनस कर देंगे, बाकी यहाँ पे 4x बचेगा, और 12 में से 4 निकालेंगे तो 8 रह जाएगा, ठीक है। 12 प्लस का है, 4 माइनस का है,
तो हम 12 में से 4 माइनस का निकाल देंगे, बाकी 8 रह जाएगा। तो ये हम 4 को 8 के साथ कैंसिल कर देंगे, ठीक है। 4 1 4, 4 2 8। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू 2 आ जाएगी। x इक्वल टू 8/5, x इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास दो आंसर्स आ गए हैं। सो होपफुली कि आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस अब कर लेंगे। कर लेंगे ना। यस सर। हाँ जी सर, कर लेंगे। सेम इसी तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ये हमारे पास स्प्रिंग 2023 के पेपर में आ चुका है। क्वेश्चन पूछना था। सोल्व द फॉलोइंग सेकंड डिग्री इक्वेशन। तो यहाँ पे सेकंड डिग्री इक्वेशन दी हुई है, आप इसको हल करेंगे। और आपके पास सर एक ऑप्शन। क्वेश्चन पूछना जी था। जी। सर अगर ओवर में हमारी आ रही है, जो आंसर आ रहा है, तो उसको नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं? देखिए, नंबर लाइन पे शो करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर ओवर में आ रहा है तो आप इसको पॉइंट में पहले कन्वर्ट कर लें। जैसा कि यहाँ पे ये 8/5 है, तो आप इसका आंसर क्या आएगा? 1.6 आएगा ना। तो आप उसको 1.6 दिया हुआ है, तो आप नंबर लाइन पे 1.6 का मतलब क्या है? ये 1 दिया हुआ है, सॉरी, यहाँ पे 1 दिया हुआ है और ये 2 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है? 1 और 2 के दरमियान है ना। तो 1 और 2 के दरमियान थोड़ा सा आगे चले जाएंगे, 1.6 है। तो यहाँ पे सेंटर में आप लगा लें बेशक, ठीक है। इस तरीके से आप लगा लेना, कोई ओके। ऐसा इशू नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें सोल्व द फॉलोइंग सेकंड डिग्री इक्वेशन दिया हुआ है। तो आप इसको हल करेंगे। सेकंड डिग्री इक्वेशन को आप चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करें, चाहे आप फैक्टराइजेशन यूज करें, आप लोगों ने इस क्वेश्चन को हल करना है। आंसर सेम आएगा। यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है, यहाँ पे आप लोगों को केस 1 केस 2 बनाने की वो जो नंबर लाइनें लगाने की जरूरत नहीं होगी। आप जस्ट जो है ना यहाँ पे इसको हल करेंगे, एक्स की वैल्यूज निकालेंगे। जस्ट एक्स की वैल्यूज निकालनी है आपने, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। कर लेंगे ना ये वाला क्वेश्चन। ये यस सर सर, कर कर लेंगे। लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास ये दिया हुआ है, ये भी पेपर में आ चुका है, लेकिन है ये आसान सा। ये क्वेश्चन है, सोल्व द फॉलोइंग x+9 माइनस इंटू -6 प्लस 4x+4 इक्वल टू 0। तो आपने सिंपल ब्रैकेट्स को ओपन करना है और कुछ भी नहीं करना, ब्रैकेट्स को ओपन करना है। तो ये x+9 एज इट इज आ जाएगा। अब ये जब ये माइनस है ना, ये माइनस अंदर वाली लामते चेंज कर देगा, ये 6 प्लस का बन जाएगा। और जो 4x है, ये 4x माइनस का 4x हो जाएगा, और आगे +4 एज इट इज आ जाएगा, सेम टू सेम। तो अब इसको सिंपलीफाई करेंगे। ये -4x में से x प्लस का निकाल देंगे, बाकी माइनस का 3x बचेगा। और ये 9 + 6 15, 15 में 4 ऐड करेंगे तो ये 19 आ जाएगा। -3x + 19। तो अब आपने करना क्या है? आपने ये जो 19 है, ये 19 हम राइट साइड पे लेकर आएंगे, तो ये माइनस का 19 हो जाएगा। एक माइनस ये वाली, एक माइनस ये वाली कट जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो हम 3 को इस साइड पे लेकर आएंगे, क्योंकि 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जो वैल्यू मल्टीप्लाई होती है उसको हम जब दूसरे साइड पे लेकर जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगी। 19 ÷ 3 आ जाएगा। क्लियर है सबको? जी सर, ये जो सॉल्व द फॉलोइंग लिखा होता है, तो इसमें हम कोई भी मेथड यूज करके इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पे ये है कि ये फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है, ये सेकंड डिग्री इक्वेशन नहीं है। सेकंड डिग्री इक्वेशन में ये होता है कि आप लोगों के पास क्वाड्रेटिक फार्मूला भी होता है, फैक्टराइजेशन भी होती है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी होता है। आप किसी भी मेथड से उसको हल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है, तो फर्स्ट डिग्री इक्वेशन में आपने सिर्फ यहाँ पे ब्रैकेट्स को ओपन करना है और एक्स की वैल्यू एक आएगी। जी ठीक है। बी क्वेश्चन है, ये बी क्वेश्चन में दिया हुआ है 4t² - 64। इसको हल करना है। इसको हल करने का तरीका कर क्या होगा? ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे कंप्लीट करेंगे। ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है, तो आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं अगर लगाना चाहें तो। अगर आप इसकी फैक्टराइजेशन करना चाहते हैं तो फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के लिए क्या करेंगे आप? अब इसको इक्वेशन को कंप्लीट करेंगे। 4t² + 0t, यहाँ पे आप 0t लगाएंगे, और -64 इक्वल टू 0 आएगा। तो आप ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं। ये पहली वैल्यू ए की होगी, दूसरी वैल्यू बी की होगी, तीसरी वैल्यू सी की होगी, ए बी सी की वैल्यू। तो ये फार्मूला लगाकर आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फैक्टराइजेशन करना चाहते हैं तो ये बहुत ही आसान है, इसका कोई मुश्किल काम नहीं है। पहले आप ये देखें कि 4 और 64 आ रहा है, तो ये दोनों 4 के टेबल में आ रहे हैं। दोनों को हम 4 पे कैंसिल कर सकते हैं, तो ये 4 कॉमन ले लेंगे। तो 4 कॉमन ले लिया, बाकी यहाँ पे t² आ जाएगा। 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। तो अब हमारे पास ये जो 4 है ना, ये 4 तो हमारे पास खत्म हो जाएगा वैसे ही। ये 4 खत्म हो जाएगा। कहाँ पे जाएगा ये?
ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जब मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। और जब ये डिवाइड होगा तो ये बटे के नीचे आएगा, और क्योंकि बटे के ऊपर जीरो है तो वो तो सारा जीरो बन जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, बाकी हमारे पास सिर्फ रह जाएगा टी स्क्र माइनस 16 है। तो 16 का आप लोगों को पता है, ये पहले हमारे पास दिया हुआ है टी स्क्र, और फिर उसके बाद हमारे पास दिया हुआ 16 है, तो हम इसको लिखेंगे 4 का स्क्वायर। तो अब इसको आप हल करें, एक दफ़ा हम इसको क्या करेंगे, ये टी और 4 है ना, एक दफ़ा इसको हम माइनस करेंगे, एक दफ़ा इसको प्लस करेंगे। कब करना, जब दो स्क्वायर दिए गए हों, दो स्क्वायर हो दरमियान में माइनस हो। अगर प्लस होगी तो फिर आप लोग ये नहीं करेंगे, अगर माइनस होगी तो भी आपने करना है, एक दफ़ा टी और 4 को माइनस करना है, एक दफ़ा टी और 4 को प्लस करना है, जैसा कि यहाँ पे ये दिया हुआ है। सर प्लीज आप इस जो आपने अभी स्टेप करवाया उसको रिपीट कर दें प्लीज। देखिए, हमने पहले नंबर पे क्या करना है, हमने ये 4 कॉमन लेना है। जब हम 4 कॉमन लेंगे तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास ये टी स्क्वायर अकेला बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये टी स्क्वायर अकेला बच गया, 4 हमने कॉमन ले लिया है। अब जब हम 4 कॉमन लेंगे तो 4 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 64 आएगा। या 64 को आप 4 पे डिवाइड कर लें तो क्या आएगा, 4 पे डिवाइड करें, 4 1 4, यहाँ पे 6 में से 4 निकाल देंगे, बाकी 2 रह जाएगा। और ऊपर वाला 2 हम जब नीचे लिखेंगे तो ये 24 बन जाएगा। तो 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 आता है। तो अब देखिए हमारे पास आंसर क्या आया है, 16 आया है ना, वो 16 हम यहाँ पे लिखेंगे। अब ये जो 16 आ चुका है, इसको हम लिख सकते हैं टी स्क्र माइनस 16 को हम क्या लिखेंगे, 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, आप लोगों ने देखना ये है कि यहाँ पे दो स्क्वायर दिए हुए दरमियान में माइनस है। अगर दो स्क्वायर हो दरमियान में माइनस हो तो हम क्या करते हैं, हम उस वैल्यू को एक दफा प्लस करते हैं, एक दफा माइनस करते हैं। ये टी और 4 है ना, तो टी और 4 को हम एक दफा प्लस करेंगे, एक दफा माइनस करेंगे, सिंपल। तो अब क्या होगा, ये टी माइनस 4 है, टी माइनस 4 इसको भी हम जीरो की इक्वल लेंगे, टी प्लस 4 है इसको भी जीरो की इक्वल लेंगे, और ये जो 4 है ना, ये 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, बटे के नीचे आ जाएगा। तो क्योंकि बटे के ऊपर जीरो है तो ये सारी वैल्यू, ये वाला जो है ना, ये जीरो ही रहेगा। जस्ट आपने टी की वैल्यू निकालनी है, ये -4 इधर आके प्लस का 4 हो जाएगा, और जो +4 है वो इधर आके माइनस का 4 हो जाएगा। सिंपल, कर लेंगे। जी सर समझ आ गई है। यस सर। ओके, इसके बाद ये सी पार्ट है, इसका सी पार्ट में देखें, इसको हल करना हमने। 3y + 6 इज लेस देन इक्वल टू 3y - 5, इसको हल कैसे करेंगे। सर वाई वाली वैल्यूज को एक साइड पे ले जाएंगे और ये जो दूसरी वैल्यूज है उसको हाँ दूसरी जी, साइड पे ये ले थ्री जाएंगे। वाई हम लेफ्ट साइड पे लेकर आएंगे, तो ये 3y में से 3y माइनस करेंगे तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे, बाकी यहाँ पे 6 बचेगा। तो 6 इज लेस देन इक्वल टू -5। आप लोगों ने कभी सोचा है कि जो 6 है वो -5 से छोटा होगा। नहीं सर, मैं सोच। तो यहाँ पे इसलिए ये लिखा हुआ है कि जो, क्योंकि 6 जो ना वो हमेशा बड़ा ही होता है माइनस वाली वैल्यू से, तो यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट दी हुई है, तो आप इसको लिखेंगे कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई हल नहीं है। ठीक है।